नमस्कार दोस्तों, ई कृष्णा चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं अंकुर कंप्यूटर्स के टफ सब्जेक्ट्स को आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो था आपका रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज इन ट्यूरिंग मशीन्स की हम बात कर रहे थे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज के कुछ और कंसेप्ट्स की हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिकर्सिव और रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज के डेफिनेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि एनुमरेबल वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, एनुमरेबल वर्ड जो हम बात कर रहे हैं रिकर्सिवली एनुमरेबल में जो एनुमरेबल वर्ड आता है उसके मीनिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसकी हल्की चर्चा करेंगे, लेकिन आगे उसको हम फर्दर इन फ्यूचर जब लेक्चर लेंगे तब हम उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो कह रहे हैं द टर्म एनुमरेबल कम्स फ्रॉम द एसोसिएशन बिटवीन एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज एंड लिस्टिंग और जनरेटिंग द लैंग्वेज बाय मशीन। ध्यान दीजिएगा, द टर्म एनुमरेबल कम्स फ्रॉम द एसोसिएशन बिटवीन एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज एंड लिस्टिंग और जनरेटिंग द लैंग्वेज बाय द मशीन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि रिकर्सिवली एनुमरेबल में जो एनुमरेबल वर्ड है वो बेसिकली कहता है, बात करता है लैंग्वेज एक्सेप्टेंस की, और इसके अलावा उस मशीन के द्वारा जो वर्ड्स जनरेट होंगे उसकी लिस्टिंग करना, कौन कौन से वर्ड्स वो जनरेट कर रहा है। अगर वो उसकी लिस्टिंग भी कर पा रहा है तो वो बेसिकली आपकी रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज कहलाती है। मतलब इसको थोड़ा सा अगर मैं हल्की सी चर्चा इस पे और करूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के लिए अगर आपने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी और हम ये कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज आपकी रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे एनुमरेबल से दो मतलब है कि एक तो लैंग्वेज जो है, जो ट्यूरिंग मशीन जो है वो उन वर्ड्स को तो एक्सेप्ट कर ही रही है जो लैंग्वेज के पार्ट है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो लैंग्वेज को जनरेट भी कर रही है। मतलब जो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे हो उसके थ्रू उस लैंग्वेज के वर्ड्स भी जनरेट हो रहे हैं, या वो भी प्रोड्यूस हो रहा है, या उसकी काउंटिंग कितने वर्ड्स जनरेट हुए उसकी लिस्टिंग भी अगर हो रही है तो उसको हम कहते हैं आपके पास एनुमरेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या रिकर्सिवली एनुमरेबल और रिकर्सिव लैंग्वेज में डिफरेंस को हम कैसे समझेंगे कि कौन सी लास्ट सेशन में याद रखिएगा हमने बात करी थी कि ये पहचान पाना कि कौन सी रिकर्सिव लैंग्वेज है और कौन सी रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि ये बेसिकली इसकी एल्गोरिथम एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, लेकिन यहाँ में एक चर्चा हम कर रहे हैं कि मान लीजिए हम कैसे पहचान रहे हैं कि वो रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज है रिकर्सिव लैंग्वेज है। तो उसको पहले एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसे मैं कहूँ मान लीजिए कोई अल्फाबेट गिवन है, ठीक है, उस अल्फाबेट पे आपने कोई एक लैंग्वेज कंसीडर करी, ठीक है, और उस लैंग्वेज से आपने फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किया। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि अगर हम कहें कि वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो क्लीन क्लोजर में बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो उन सारी स्ट्रिंग्स में से कौन सी स्ट्रिंग्स लैंग्वेज को बिलोंग करती हैं, मतलब लैंग्वेज की मेंबर हैं, और कौन सी लैंग्वेज की मेंबर नहीं है। अगर वो पहचानना तो हम करते क्या है कि क्लीन क्लोजर के सारे वर्ड्स को आप फाइनाइट ऑटोमेटा पे पास कराते हो। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा है तो वर्ड चाहे लैंग्वेज को बिलोंग करता हो चाहे लैंग्वेज को बिलोंग ना करता हुआ हो, मशीन किसी न किसी स्टेट पे स्टॉप करती है। फाइनाइट ऑटोमेटा में किसी न किसी स्टेट पे स्टॉप करती है। ठीक है, अगर वो फाइनल स्टेट पे स्टॉप करती है तो हम कहते हैं जो वर्ड है वो बिलोंग करेगा लैंग्वेज को। अगर वो किसी अदर स्टेट दैट इज नॉन फाइनल स्टेट को बिलोंग करती है तो हम सिंपली कहते हैं वर्ड जो है वो बिलोंग नहीं करता है लैंग्वेज को। और इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा वर्ड लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, कौन सा लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है, या कौन सा एक्सेप्टेड कौन सा रिजेक्टेड। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं कि अगर हम रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज की हम बात करें, और हम रिकर्सिव लैंग्वेज की हम बात करें, ठीक है, तो अगर हमें चेक करना है कि अगर हम बात करें तो कैसे कोई रिकर्सिवली एनुमरेबल की पहचान क्या है, तो वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई अल्फाबेट गिवन है और उस अल्फाबेट पे आपने कोई एक लैंग्वेज कंसीडर करी और उस लैंग्वेज के लिए अगर आपने एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी, ठीक है, और आप क्लीन क्लोजर से कोई भी वर्ड आप पास कराते हो, तो वो ये कह रहा है कि अगर वो वर्ड
लैंग्वेज को बिलोंग करता है तो वो ट्यूरिंग मशीन पे जब पास होगा तो वो आपके पास एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और अगर कोई आप वर्ड पास करा रहे हो, ठीक है, तो तीन केस बनेंगे, मतलब आप ये सारे वर्ड्स पास कराओगे तो या तो वो एक्सेप्ट हो रहा होगा, ठीक है, या वो कभी वो उसको रिजेक्ट कर देगा, या कभी वो लूप में चला जाएगा, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो अब वैसी बात है, वर्ड जो है वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता, वर्ड जो है वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता। लेकिन अगर वो लूप में चला गया तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बेसिकली रिजेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि लूप में जाने का मतलब कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको टाइम लगा, इसलिए वो लूप में चला गया, और हो सकता है आफ्टर फ्यू आवर्स या फ्यू डेज या फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स वो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, इधर एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का, ठीक है। या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लूप में ही चला जाए और वापस ना लौटे, ठीक है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि बस रिकर्सिव लैंग्वेज देखिए, लेकिन रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज में आप ये चीज घटनाक्रम पहचान पाना कि वो बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है, सो रिजेक्ट कर रहा है या लूप में जा रहा है, वो पॉसिबिलिटी आपके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो लूप में चला गया तो लूप में जाने के आधे घंटे के बाद उसको वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या वो फर्दर लूप में चला जाए। तो यहाँ पे ये डिलेमा रहता है कि आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो बेसिकली उसको रिजेक्ट कर रहा है या लूप में चला गया है, ये सोल्यूशन नहीं कर पाता। लेकिन अगर रिकर्सिव लैंग्वेज में आपको बस एक ही बेनिफिट है, मान लीजिए मैं कहूँ आपके पास कोई लैंग्वेज थी, उसके लिए आपने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी, और हमें ये पता है कि वो ट्यूरिंग मशीन जिस लैंग्वेज के बनाएंगे वो लैंग्वेज जो है वो रिकर्सिव लैंग्वेज है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वर्ड जो लैंग्वेज को बिलोंग करेंगे तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा, और वो वर्ड जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते तो उस केस में अगर वो गलती से भी या एनी हाउ अगर वो लूप में चला जाता है, अगर वो एनी हाउ लूप में चला जाता है और हमें पता है कि लैंग्वेज रिकर्सिव है और वो लूप में चला गया, तो हमें पता है कि कुछ नहीं हो, कुछ टाइम के बाद तो वो बेसिकली उसको या तो वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा, लेकिन लूप में रुकेगा नहीं। यहाँ पे बस हमें एक फायदा यही रहता है, लेकिन रिकर्सिवली एनुमरेबल केस में आपको पता ही नहीं है कि वो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या फिर वो आपके पास लूप में ही रुक जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, व्हेन अ लैंग्वेज इज रिकर्सिव, कैसे आप पहचानेंगे कि लैंग्वेज रिकर्सिव है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि नॉट ऑल ट्यूरिंग मशीन्स दैट एक्सेप्ट अ रिकर्सिव लैंग्वेज हैव नो लूप सेट। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी आप ट्यूरिंग मशीन की बात करें, अगर किसी रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए अगर आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है, उसमें भी लूपिंग हो सकती है। A language is recursive. Language recursive तब होगी if at least one Turing machine accepts its and rejects its complement। मतलब वो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज रिकर्सिव कब होती है, वो लैंग्वेज रिकर्सिव तब होती है जब आपके पास जितनी भी उस लैंग्वेज के लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हो उसमें से एक ट्यूरिंग मशीन ऐसी हो जो लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्सेप्ट करे और जो वर्ड्स लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं जो कॉम्प्लीमेंट है उनको रिजेक्ट करे, ठीक है। सम ट्यूरिंग मशीन्स दैट एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज माइट लूप ऑन सम इनपुट्स, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसके तरीका बताता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ मान लीजिए लेट्स से मैं कहूँ आपके पास एक अल्फाबेट गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू a, b, इसका मीनिंग समझिएगा। मैं पहले इसका थ्योरेटिकली मीनिंग बताता हूँ, इसका मीनिंग सिंपल से ये कहना चाह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है उसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हो तो वो कह रहे हैं कि उस प्रॉब्लम के लिए आप n ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप उसके लिए एक ही ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करोगे, आप उसके लिए n ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि n ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी है तो जो लैंग्वेज के वर्ड्स है उसमें तो ऑब्वियसली बात है ट्यूरिंग मशीन को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो वर्ड्स जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती तो उस केस में जो एन ट्यूरिंग मशीन है उसमें से कुछ ट्यूरिंग मशीन हो सकता है लूप में चला जाए और कुछ के केस में वो आपके पास वर्ड्स जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते उनके केस में या तो लूप में चला जाए या फिर वो उनको रिजेक्ट कर दे। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो अगर लैंग्वेज को रिकर्सिव होना है तो हम ये कह रहे हैं कि अगर n ट्यूरिंग मशीन में से कोई भी एक ट्यूरिंग मशीन ऐसी है जो लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्सेप्ट करे और वर्ड जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते उसमें वो रिजेक्ट करती है तो हम कहेंगे आपके पास लैंग्वेज रिकर्सिव है। उसको मैं इस चीज को एग्जांपल से मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं बात करूँ कि कोई अल्फाबेट गिवन था ये, ठीक है, हमने कहा इस पर आपने कोई एक लैंग्वेज कंसीडर करी जो आपकी इवन लेंथ पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट करती है, जो इवन लेंथ पैलिंड्रोम के लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करिए। अब इवन लेंथ पैलिंड्रोम क्या हो सकता है, जैसे AA,
मतलब लेंथ गिवन है, ठीक है, या ए बी बी ए डबल बी, ठीक है, बी ए बी एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस लैंग्वेज के लिए अगर आपसे ट्यूरिंग मशीन बनाने की बात की जा रही है तो आप एन ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हो। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप एन ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि उन ट्यूरिंग मशीन्स में से अगर एक भी ट्यूरिंग मशीन ऐसी है, एक भी ट्यूरिंग मशीन है जो लैंग्वेज के वर्ड को एक्सेप्ट करे और जो वर्ड्स लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते उनको वो रिजेक्ट करे, तो हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन अगर एक भी ट्यूरिंग मशीन ऐसी आप डिजाइन नहीं कर पाते हो तो लैंग्वेज आपकी रिकर्सिवली एनुमरेबल कहलाती है, क्योंकि उस केस में वो लूप में चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि इसके लिए सोल्यूशन एक ये बनाया जा सकता है कि जैसे आपके पास बी डबल ए बी है, ठीक है, तो कोई क्या है कि अगर यहाँ स्टार्टिंग बी से हो रही है, ठीक है, तो उसको आप एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, और यहाँ पे अगर बी मिलता है तो उसको एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद अगर ए मिलता है तो ए को वाई से रिप्लेस करिए, उसके अगेंस्ट में ए को वाई से रिप्लेस करिए। एक तरीका ये हो सकता है। कोई ट्यूरिंग मशीन इसको ऐसे डिजाइन कर सकता है, बोले बी ए बी है तो बोले फर्स्ट और लास्ट अगर मैच कर रहा है तो इनको आप इरेज करते जाओ। जैसे यहाँ बी मिला इसको ब्लैंक करो, और उसके अगेंस्ट में यहाँ बी मिला तो ब्लैंक करो, ठीक है। यहाँ ए मिला तो उसको ब्लैंक करो, उसके अगेंस्ट में यहाँ ए मिला तो ब्लैंक करो, ठीक है। तो ये ट्यूरिंग मशीन अलग बनेगी, ये ट्यूरिंग मशीन जो बना रहे हो ये आपके पास अलग बना रहे हो, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें से एक भी ट्यूरिंग मशीन ऐसी है जो लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रही है और जो वर्ड्स लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं उनको रिजेक्ट कर रही है, जैसे अगर आपने दे दिया ए बी ए, ठीक है, और ये ट्यूरिंग मशीन इसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, आपने दिया ए बी बी ए बी, इसको भी रिजेक्ट कर दे, लेकिन ये वाली मशीन आपकी लूप में चला जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्योंकि एक ट्यूरिंग मशीन ऐसी अवेलेबल है जो इस लैंग्वेज के किसी न लैंग्वेज के वर्ड्स को रिजेक्ट कर रही है, उन वर्ड्स को रिजेक्ट कर रही है जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं, उन वर्ड्स को रिजेक्ट कर रही है ट्यूरिंग मशीन 2 जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये लैंग्वेज आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज कहलाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने एक लैंग्वेज ली, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है एक लैंग्वेज है, अल्फाबेट जो गिवन था वो है आपके पास ए कॉमा बी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऑल वर्ड्स, एक लैंग्वेज है ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी है, ठीक है, और इसके लिए आपसे कहा जाए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। तो ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी है तो मतलब उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग बी से हो रही है, ध्यान दीजिएगा मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन लिया था स्टार्टिंग विद ए वाला, ठीक है, स्टार्टिंग बी से हो रही है तो अगर आप ट्यूरिंग मशीन कुछ ऐसे डिजाइन कर दो, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन आप ऐसे डिजाइन कर दो, अगर हम बात करें कि जैसे मैं बात करूँ कि कोई वर्ड लिया, जैसे उन्होंने कहा कि अगर वर्ड आपके पास आता है बी ट्रिपल ए, तो देखिए उन्होंने ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन करी, स्टार्टिंग बी से, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये आपके पास स्टार्ट स्टेट है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग अगर बी से हो रही है, स्टार्टिंग अगर बी से हो रही है और वो ये आपके पास स्टार्ट स्टेट है, तो ये कह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग बी से हो रही है तो बी को बी से रिप्लेस करिए, मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो बी को बी से रिप्लेस करिए, ठीक है, और हेडर को राइट लेके जाइए, ठीक है, तो हेडर आपके पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और आप स्टॉप कर जाइए, ठीक है, राइट मूव करके आप स्टॉप कर जाइए, हार्ड कर जाइए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग बी से है मतलब जैसे बी मिल गया हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो जैसे बी से स्टार्टिंग हो रही है वो आपको मिल गया तो हमारा तो काम खत्म हो गया ना। उसके बाद कुछ भी आता रहे, ईओबी से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन आता रहे वो सब एक्सेप्ट हो चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर स्टार्टिंग बी से हो रही है, देखिए Q1 से स्टार्टिंग बी से हो रही है तो बी को बी से रिप्लेस करिए, हेडर को राइट ले जाइए और स्टॉप कर जाइए, ठीक है, एक तो इन्होंने ये बात करी, एक्सेप्ट हो गया। अब वो सारे वर्ड्स जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे आपने वर्ड लिया फॉर एग्जांपल वो वर्ड जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते, जैसे आपने कहा ए ट्रिपल बी, ये पहला वर्ड है, ये आप ले लो ए बी बी ए बी, ये दूसरा वर्ड है, यह ले लो आप ए बी ए बी, ठीक है, तीसरा वर्ड है, ठीक है। तो आप देखिए उन्होंने ट्यूरिंग मशीन में उन्होंने क्या करा, आप देखिए ट्यूरिंग मशीन बहुत सिंपल सा काम कर रही है, क्या देखेंगे, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो वर्ड्स लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं उन सारे वर्ड्स को भी ट्यूरिंग मशीन में पास करा रहे हैं, ठीक है, आगे इसके ब्लैंक होगा, ठीक है, सबको पास करा रहे हैं, और मशीन कौन सी स्टेट पे जा रही है, Q2 स्टेट पे। देखिए आप डायग्राम में देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास स्टार्टिंग बी से नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग ऑब्वियस सी बात है ए से होगी,
तो स्टार्टिंग बोले ए से होगी या ब्लैंक होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं तो ब्लैंक हो सकता है, ठीक है। तो ए से स्टार्टिंग हो रही तो करेंगे ए को रिप्लेस कर दीजिए बी से और हेडर को राइट ले जाइए। अगर ए आ रहा है तो ए को रिप्लेस कर दीजिए बी से, हेडर राइट ले जाइए। मतलब जैसे ये तीनों ही केस में देखिए ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो मैं थर्ड वाला केस ले लेता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाले केस को अगर हम देखेंगे तो थर्ड वाला केस है आपके पास जो स्ट्रिंग है वो है ए डबल बी, सॉरी स्ट्रिंग है आपके पास ए बी ए बी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए वो ये कह रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग ऐसे भी तो कह रहे हैं ए को रिप्लेस कर दीजिए बी से, हेडर राइट पहुंच गया तो हेडर यहाँ आ गया, ठीक है। और कर कह रहे हैं आप देखिएगा कि उसके बाद आप Q2 स्टेट पे आ गए, ए के वो भी, ठीक है। और Q2 स्टेट पे वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग ए से हो चाहे बी से हो, ठीक है। अगर ए से स्टार्टिंग हो रही तो ए को रिप्लेस करिए बी से, और बी से स्टार्टिंग हो रही तो उसको आप बी ही रखिए, हेडर को राइट ले जाइए, ठीक है। और अगर आपको ब्लैंक भी मिलता है तो ब्लैंक को भी ब्लैंक रखिए और हेडर राइट ले जाइए। मतलब ए या बी से स्टार्टिंग हो रही है तो दोनों को बी से रिप्लेस करना है, हेडर को राइट जाना है, स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। नतीजा क्या होगा आप देखें यहाँ पर, जो आपका जो एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ के पॉइंट में देखेंगे तो बी आ रहा है तो बी को बी रखिए, हेडर राइट जाएगा। ए आ रहा है तो उसको बी करिए, हेडर राइट जाएगा। ए आया तो बी करिए, राइट जाएगा हेडर। बी आया तो बी को बी रखिए, हेडर राइट जाएगा। यहाँ पर वो मिलेगा ब्लैंक, ठीक है। और ब्लैंक के केस में भी उन्होंने क्या ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, देखिए कि जैसे ही ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक को भी बी से रिप्लेस करिए, हेडर राइट ले जाइए। मतलब क्योंकि आपको पता है ट्यूरिंग मशीन का टेप इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पता है इनफाइनाइट बी होंगे तो मतलब ये मशीन कभी आपकी स्टॉप ही नहीं करेगी। मतलब कोई ऐसी स्ट्रिंग, क्योंकि बी को भी आप बी से, ब्लैंक को भी आप बी से रिप्लेस करोगे, फिर ब्लैंक को आप बी से रिप्लेस करोगे, फिर ब्लैंक को बी से रिप्लेस करोगे, तो ब्लैंक तो इनफाइनाइट है। तो ऑब्वियसली बात है कोई ऐसी स्ट्रिंग जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती है, जैसे ही आप उसको इस ट्यूरिंग मशीन में पास कराओगे तो ट्यूरिंग मशीन ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो वर्ड्स जो लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं उस केस में तो मशीन हॉल्ट कर रही है, और कोई ऐसा वर्ड पास करा दिया जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है तो ट्यूरिंग मशीन आपके पास इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी, वो उसको रिजेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने मशीन ऐसी डिजाइन कर रखी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज के वर्ड्स है तो एक्सेप्ट करेगा, और जो लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट है तो लूप में जाएगा, रिजेक्ट कोई कर नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है। आप देखिए जो आपकी ट्यूरिंग मशीन की अगर आप बात करोगे तो ट्यूरिंग मशीन में दो चीज़ हो रही है। जो आपने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी है इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आप अगर वो वर्ड्स पास कराते हो जो लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और वो वर्ड्स पास कराते हो जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं तो वो लूप में जा रहा है, रिजेक्ट नहीं कर रहा है। और लूप वाला केस होता है रिकर्सिवली एनुमरेबल का, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख के लग रहा होगा कि ये जो लैंग्वेज है ये रिकर्सिवली एनुमरेबल है, मतलब आपको यहाँ से देख के ही लग रहा होगा, क्योंकि जो ये ट्यूरिंग मशीन है तो कभी भी आपकी उन वर्ड्स पे जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं वो आपकी रिजेक्ट ही नहीं कर रही है और लूप में चली जा रही है। तो इस चीज़ से आपको देख के लग रहा होगा कि ये जो लैंग्वेज है ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद स्मॉल बी, वो आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी रिकर्सिवली एनुमरेबल है। ये आपको देख के लग रहा होगा। ध्यान दीजिएगा मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन और भी डिजाइन कर सकते हो। जैसे ये ट्यूरिंग मशीन से तो हमें लग रहा है कि ये जो लैंग्वेज है आपके पास रिकर्सिवली एनुमरेबल है, लेकिन आप इसकी एक ट्यूरिंग मशीन और डिजाइन कर सकते हो। और वो क्या आप डिजाइन कर सकते हो, देखिए आप वो मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मैंने कहा कि जो वही वाला क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज थी वो थी बी ए प्लस बी होल स्ट्रिंग, तो स्टार्टिंग बी से हो रही है, तो स्टार्टिंग बी से होने वाले जो भी वर्ड्स आप लेके चलोगे, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जैसे आप देखो आपने क्या करा कि बोले जैसे आप Q1 स्टेट पे तो स्टार्टिंग अगर बी से हो रही है तो बी को रिप्लेस करिए ए से, हेडर को राइट ले जाइए और Q2 स्टेट पे आ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी मिलता जा रहा है, ठीक है, चाहे ए मिले चाहे ए कुछ भी मिले, आप उसको रीड करते चले जाइए और ए को ए रखिए और बी को ए से रिप्लेस करते जाइए। मतलब ओवरऑल कर रहे हैं सभी सिंबल्स को ए से रिप्लेस कर रहे हैं। लास्ट में क्या होगा आपके पास, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कर क्या रहा है, देखिए कि जैसे बी मिला तो बी को आपने ए से रिप्लेस किया, हेडर राइट पहुंचा। बी मिला फिर Q2 पे बी मिला तो उसको आपने ए से रिप्लेस किया, राइट किया, फिर बी मिला ए से, ठीक है। और फिर आपको यहाँ ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक मिलेगा इसका अंदर क्या है कि आपने सारे रीड कर लिए, तो ये करें कि आप यहाँ पे एक हॉल्टिंग स्टेट बना सकते हो, इस तरह से एक हॉल्टिंग स्टेट बना सकते हो। और हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपको ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक को ब्लैंक रखिए और लेफ्ट मूव करके आप स्टॉप कर जाइए। जैसे ही ब्लैंक मिला तो ब्लैंक को ब्लैंक रखिए और लेफ्ट मूव करके यहाँ पे आके स्टॉप कर जाइए और हमारी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी,
ठीक है, कि जो आपके पास इस फॉर्मेट की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन वो वर्ड्स जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते, जैसे आपने कहा वर्ड ले लिया फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग बी से नहीं है, जैसे ए डबल बी, तो जैसे ही इस वर्ड को आप ट्यूरिंग मशीन पास कराओगे तो स्टार्टिंग स्टेट तो Q1 है, तो Q1 पे आपने एक ही ऑपरेशन ही डिफाइन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मशीन उसको रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट करके मतलब स्टॉप कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी वर्ड जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है वो जब आप पास कराओगे तो ट्यूरिंग मशीन हमेशा आपकी स्टॉप ही करनी है, वो फर्दर उसको आगे लेके नहीं जाएगी, बार बार स्टॉप करेगी। तो ये ट्यूरिंग मशीन आप अगर देखोगे तो यहाँ ट्यूरिंग मशीन में दो चीजें निकल के आ रही हैं कि वो वर्ड्स जो लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं उसको आप पास कराओगे तो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही है, और वो वर्ड्स जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती उनको पास करा रहे हो तो ट्यूरिंग मशीन उसको रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो है लैंग्वेज यहाँ से जो निकल के आ रही है दिस लैंग्वेज, ये आपकी एक रिकर्सिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है कि इफ एट लीस्ट एक ट्यूरिंग मशीन भी आप ऐसे डिजाइन कर पा रहे हो जो लैंग्वेज के वर्ड को एक्सेप्ट कर रही है, उसके कॉम्प्लीमेंट को रिजेक्ट कर रही है, तो हम ऐसी ट्यूरिंग मशीन को बोलते हैं, ऐसी लैंग्वेज को हम बोलेंगे आपके पास रिकर्सिव लैंग्वेज। मेरे ख्याल में आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।